या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। इस वीडियो के तमाम सवालात डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं। अगर आप अपना सवाल पढ़कर सिर्फ़ उसको सुनना चाहते हैं तो सवाल के ऊपर लिखी हुई टाइमिंग पर क्लिक करके डायरेक्ट वो सवाल भी सुन सकते हैं। वसीम भाई इन्होंने ये पूछा था कि रात के वक्त लेट कर मोबाइल में कुरान पाक, दरूद पाक और दुआएं वगैरह सुनना और सुनते सुनते नींद आ जाए तो क्या ऐसा कर सकते हैं। तो रात के वक्त लेट कर कुरान पाक MP3 में मोबाइल में सुनने में हर्ज नहीं है। दुआएं वगैरह भी सुन सकते हैं और अगर नींद आ जाए तो मोबाइल ख़ुद ब खुद बंद हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट कर दरूद पाक पढ़ना, सुनना, कुरान पाक को पढ़ना, सुनना, तिलावत करना, आयतें पढ़ना, दुआएँ पढ़ना, ये लेट कर भी जायज़ है और खड़े होकर भी जायज़ है। ग़ुलाम यज़दानी इन्होंने ये पूछा था कि गुस्ल फ़र्ज़ होने पर वज़ू कर लें और फिर पानी यानी पूरे बदन पर कुछ देर के बाद अगर पानी डालें तो क्या गुस्ल हो जाएगा, फिर से वज़ू के साथ तुरंत ही नहाना होगा? तुरंत नहीं नहाना होगा, परंतु नहा लेंगे तो अच्छा होगा अगर जल्द से जल्द नहा लेंगे। लेकिन ये कि अगर किसी शख्स ने वज़ू कर लिया नापाक गुस्ल फ़र्ज़ होने के बाद और गुस्ल का इरादा बाद में है तो वो बाद में गुस्ल कर सकता है तो भी पाक हो जाएगा। अब रहा ये कि आपने पूछा कि वो दोबारा से उसे गुस्ल के अंदर वज़ू करना होगा, तो गुस्ल के अंदर वज़ू नहीं भी करेगा कोई तब भी वो पाक हो जाएगा, जबकि उसने गुस्ल के जो हैं वो फ़र्ज़ अदा कर लिए हों, जो तीनों फ़राइज़ उसको अदा कर लिया हो तो वो पाक हो जाएगा। फ़ौरन नहाना ज़रूरी नहीं है, जबकि देखा ही जाएगा कि उस वक्त कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि जो फ़ौरन नहाना उस पर ज़रूरी कर रहा हो। अगर वो ऐसा मामला नहीं है नमाज वगैरह का तो वज़ू कर सकते हैं फ़ौरन और बाद में नहा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे रात को किसी पे गुस्ल फ़र्ज़ हुआ, वो बंदा इंस्टेंट नहीं नहा सकता, फ़जर में नहा लेगा तो वो रात को वज़ू करके सो सकता है, तो बाद में फ़जर से पहले नमाज क़ज़ा होने से पहले वो नहा सकता है। तो इस तरह भी किया जा सकता है। शाकिर भाई हैं, इनका सवाल ये था कि एक ही माँ से पैदा हुए दो बच्चे, जैसे एक बिल्ली के दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे, एक मेल है और एक फ़ीमेल है, तो क्या इन दोनों बच्चों की आपस में मीटिंग कराई जा सकती है या नहीं? ये आपस में मेट करेंगे तो क्या इसमें कोई शरई हर्ज है या नहीं? तो जानवरों में इस तरह से कि एक ही माँ के दो बच्चे उनका आपस में मीटिंग कराना वगैरह, इसमें शरई हर्ज नहीं है, जबकि ये फ़ोर्सफुली नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा हो कि दोनों एक दर पे, एक पिंजरे या एक ही उसमें रहते हों और वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ऐसा करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। फ़ोर्सफुली जानवर पे, किसी भी जानवर पे इस तरीके का मामला नहीं होना चाहिए। बाकी ये कि इसमें हर्ज इसलिए नहीं है क्योंकि जानवर के ऊपर वो अहकाम लाजिम नहीं है जो मर्द के ऊपर या इंसान के ऊपर जो अहकाम लाजिम है। तो इसलिए अगर एक ही बिल्ली के दो बच्चे आपस में ताल्लुकात कायम करना चाहें जिस्मानी तो वो कर सकते हैं। इश्क़ मदनी एक ID थी, इन्होंने कहा था कि जो हमारे पीर साहब ने हमें सही अकीदा बता दिया तो हम सुन्नी हैं, हमें अपने आप को बरेलवी कहने की क्या ज़रूरत है? क्या अपनी निस्बत आला हज़रत की तरफ हम क्यों करें? तो असल में अगर पीर साहब ने आपको आपके तमाम सही अकाइद से वाकिफ़ करा दिया और आप तमाम सही अकाइद जान गए तो आपको ख़ुद को बरेलवी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद को अपना आप में अहले सुन्नत या सुन्नी जो है वो कह सकते हैं। अब रहा ये क्या बरेलवी हम ख़ुद कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने ख़ुद कहना शुरू करा, बरेलवी दूसरों ने हमें कहना शुरू करा। हमने अहले सुन्नत या सुन्नी ही शुरू से कहते आए हैं, लेकिन ये बरेलवी दूसरों ने कहना शुरू करा। वजह ये थी कि जिस तरह से और औलिया अल्लाह या तमाम उलमा अपने अपने वक्त के काम करते आए, तो अभी 14वीं सदी में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो मामलात किए हैं, यानी सुन्नतों को ज़िंदा करने, बिदअतों को मिटाने और जो कुफ्रिया इबारात और जो दीन के अंदर फेर बदल करने की कोशिश की जा रही थी, उससे आगाह करके मुसलमानों को वापस वही अकीदे, वही नज़रियात आगे तक लाने में और उसकी हिफाजत करने में मुसलमानों के साथ जो मामला किया, इस वजह से जो है वो गैर लोग आला हज़रत की तरफ तुमको जबरन निस्बत करते हैं कि तुम लोग बरेलवी हो।
यानी बरेलवी भी वही है जो अहले सुन्नत थे। तो इन्होंने कहना शुरू करा। अगर आप नहीं कहना चाहते तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और कहने में भी कोई ख़राबी नहीं है। अब रहा ये कि आला हज़रत से की तरफ निस्बत क्यों करें, उसकी वजह वही है जो अभी मैंने बयान करी कि आला हज़रत की निस्बत इस वजह से करें। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी तकलीफ़ होती है कि आला हज़रत तो फ़कत एक मौलाना थे, हम आला हज़रत को नहीं मानते। लेकिन उन्होंने अब तक ये नहीं बताया कि अगर वो आला हज़रत को नहीं मानते, कोई बड़ा आलिम नहीं मानते या वली नहीं मानते, तो वो फिर अपना 14वीं सदी का मुजद्दिद किसको मानते हैं। यानी ना तो उनके पास 14वीं सदी में कोई उन्होंने मुजद्दिद मैंने अब तक सुना कि उन्होंने कोई डिक्लेयर करा हो कि हम आला हज़रत को नहीं मानते, लेकिन आला हज़रत के बदले में किसको मुजद्दिद मानते हो। क्या तुम्हारी पिछली सदी मुजद्दिद से खाली रही थी या आला हज़रत के अलावा तुम्हारे पास कोई था? अगर था तो उसके बारे में उन लोगों ने अभी तक बताया नहीं, जो लोग आला हज़रत से बुग़्ज़ रखते हैं और अपने आप को सुन्नी भी कहते हैं। तो इसलिए आला हज़रत की तरफ निस्बत करने में हर्ज नहीं है, किसी भी वली की तरफ निस्बत करने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी आप ख़ुद नहीं कहना चाहते बरेलवी तो ना कहलवाएं, लेकिन नाम तो अच्छा है, देव का बंदा होने से तो बरेलवी होना बहुत अच्छा है। कासिम है, इनका सवाल ये था कि इंस्टाग्राम पर शायरी की वीडियो रील बनाता हूँ 5 या 6 सेकंड की, जिस पर म्यूज़िक का इस्तेमाल भी करता हूँ, तो म्यूज़िक सही है? आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर चेक करें। मेरे अकाउंट का नाम है बॉन एक्स राइटर, जल्दी जवाब दीजिए। इंस्टाग्राम की रील आपने ख़ुद लिखा कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो आप शायरी वगैरह की पोस्ट बनाते हैं उसके अंदर म्यूज़िक भी ऐड करते हैं, तो म्यूज़िक का सुनना या सुनाना दोनों ये जायज़ नहीं है। और शायरी की पोस्ट भी अगर वो गैर ज़रूरी फ़िस्क़ व फ़ुजूर पर मबनी शायरी है तो ऐसी शायरी भी जायज़ नहीं है कि ये फ़िज़ूलियात में खेल लहव के अंदर है और वक्त को बर्बाद करने की बात है। लिहाजा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को आप फटाफट से डिलीट कर दें, उसको आगे जारी ना रखें कि यह आपके लिए गुनाह जारिया और का सबब जो है वो बन जाएगा। ज़ीशान मलिक साहब हैं, इन्होंने कहा था कि अगर ज़ोहर के लिए 2 मिनट बाकी हों और अंदेशा हो कि ज़ोहर पढ़ेंगे तो नमाज में ही असर का वक्त शुरू हो जाएगा, तो क्या 2 मिनट हों तो ज़ोहर की 4 रकात पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ सकते हैं तो नियत कैसी होगी? ज़ोहर की नियत होगी या क़ज़ा की नियत होगी? क्योंकि बीच में नमाज में असर का वक्त शुरू हो जाएगा। यानी नमाज के बीच में ज़ोहर का वक्त सिर्फ 2 मिनट का है और अब किसी ने ज़ोहर नहीं पढ़ी तो अगर वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता है तो फिर वो असर का वक्त उसमें दाखिल हो जाएगा, यानी नमाज पूरी हो नहीं पाएगी और असर का वक्त आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ऐसी नमाज में किस तरह नमाज़ पढ़े और नियत कैसे करें, ज़ोहर की करें या क़ज़ा करें? तो नियत जो है वो ज़ोहर ही की होगी और क़ज़ा की नियत नहीं होगी, क्योंकि अभी नियत करने के दौरान जो है असल वक्त मौजूद है इसलिए। और इसमें अदा भी नमाज जो है वो ज़ोहर ही की होगी, इसमें ऐसा नहीं है कि नमाज जो है वो क़ज़ा हो जाएगी, तो ये नमाज जो है वो ज़ोहर की मानी जाएगी और इसमें नियत नमाज की करके नमाज को जारी रखना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और था कि हमारे आबा व अजदाद की कब्रें मौजूद हैं, उन पर जानने या सिर्फ माँ बाप, यानी माँ बाप के अलावा भी इनके बाप दादाओं की कब्र जो है वो मौजूद है, दादा परदादा, ये इनको मालूम भी है, तो क्या सिर्फ वालिदैन की कब्र पे जाना चाहिए या उनकी कब्र पे भी जा सकते हैं? तो तमाम मुसलमानों की कब्र पे जा सकते हैं, वालिदैन की कब्र पे जा सकते हैं और उनकी भी कब्र पे जा सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर फ़कत अपने लिए, अपने घर वालों के लिए तशरीफ़ नहीं ले गए थे, बल्कि और जितने लोग मुसलमान वहाँ पे दफन थे उनके लिए तशरीफ़ ले गए थे। लिहाजा कब्रिस्तान जाना है, कब्रों की ज़ियारत करना ये सुन्नत है, जाना चाहिए। वालिदैन की कब्र पे जाएं जब जुमे के दिन, तो बाकी और दादा की, नाना की और जो रिश्तेदार हैं उनकी कब्र पर भी जा सकते हैं, फ़ातिहा कर सकते हैं, साले सवाब जो है वो पढ़ कर सकते हैं। शाइस्ता बानो है, इन्होंने ये पूछा था कि अगर कोई फ़कीर दरगाह पर फ़ातिहा लगाने के लिए खाना लाते हैं तो किसी मोमिन को फ़ातिहा लगाने को बोलते हैं तो क्या फ़ातिहा लगा सकते हैं? फ़ातिहा अगर किसी को इसाले सवाब तो वैसे सबको करना आना चाहिए, नमाज की सूरतें ही पढ़कर इसाले सवाब हो सकता है। तो अगर कोई भी शख्स दरगाह पे किसी भी आम इंसान को बोले कि भाई आप फ़ातिहा लगा दो, तो उसको फ़ातिहा लगाना जायज़ है। उससे पूछ ले कि किसके नाम का इसाले सवाब करवा रहे हैं, साहिब मज़ार का या अपने घर ख़ानदान में किसी का, तो कोई भी शख्स फ़ातिहा लगा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दरगाह की हाज़िरी के लिए जाएँ तो
फातिहा का खाना वहाँ के मुजाविरों को दें या वहाँ बैठे हुए किसी हजरात को ही दें कि वही फातिहा लगाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और कहीं अगर ऐसा इंतज़ाम है कि फातिहा वाला अलग बिठाया हुआ है बाशरा शख्स, ताकि सब लोग वहाँ पर फातिहा लगाने के लिए दे दें, तो वहाँ भी देने में हर्ज नहीं है। बाकी आम इंसान को भी वहाँ पर दिया जा सकता है कि वो फातिहा लगाए। एक सवाल और था, क्या किसी बुज़ुर्ग या कोई बुज़ुर्ग जहाँ शहीद हुए हों और उनकी कब्र असल में कब्रिस्तान में हो, लेकिन जहाँ शहीद हुए हैं वहाँ मज़ार अगर बना दिया जाए, वहाँ दुरूद फातिहा वगैरह सलाम करना कैसा? तो ऐसा मज़ार बनाना कि जहाँ पर कोई पर्सनैलिटी मौजूद नहीं है, तो ये मज़ार बनाना जायज़ नहीं है, बल्कि ये बिदअत है और नए लोगों को ये मालूम भी नहीं चलेगा कि ये मज़ार नहीं है। अलबत्ता ये कि किसी ख़ास शख्स की किसी अलामत के तहत कोई ऐसी निशानी वहाँ पर बनाना कि जो मज़ार की सूरत ना हो, लेकिन अलामत हो कि हाँ ये इस जगह है कि यहाँ फ़लाँ शख्स ने दुआएं करी थी, या फ़लाँ शख्स नमाज़ें पढ़ता था, या फ़लाँ शख्स यहाँ पर शहीद हुआ था, तो वो एक चीज़ अलग है। निशानी को बाकी रखने के लिए, अल्लाह ताला के बंदों की ख़ास निशानी को बाकी रखने के लिए कोई ऐसी अलामत वहाँ बनाई जा सकती है, लेकिन उसको मज़ार की शक्ल नहीं दी जा सकती कि वो देखने में मज़ार लगे, तो इससे जो है वो लोगों में धोखा पैदा होगा। हाँ, अगर मज़ार नहीं है, कोई और दूसरी ऐसी चीज़ बना रखी है कि वहाँ पर बंदे ज़ियारत के लिए आएँ, यानी कुछ भी ऐसा किसी के साथ मामला, ख़ास इस सवाल के जवाब में नहीं, ख़ास ऐसा मामला कि वहाँ बंदे आए कि कहीं किसी बुज़ुर्ग ने इबादत की थी या वो दुआ कबूल होने की ख़ास जगह थी, तो ऐसी जगह पे कोई और अलामत के मुसलमान वहाँ पर आकर दुआ करें या अपने लिए कुछ मामलात जो हैं वो करें, तो फिर वो दुरुस्त है, जबकि वो मज़ार की सूरत नहीं होनी चाहिए। बाकी मज़ार बनाना कि जहाँ किसी की कब्र मौजूद ना हो, तो ये जो है वो जायज़ नहीं है। एक सवाल ये था कि किसी शख्स पे ज़कात बाकी हो और उनका इंतकाल हो जाए, तो क्या वो ज़कात कैसे अदा करेगा, और कुछ साल की ज़कात बाकी थी। अगर किसी पे ज़कात वाजिब हो और उसका इंतकाल हो जाए, तो उसके माल से जो है उसके जो वारिस लोग हैं वो ज़कात अदा कर दें, या फिर अगर उस पर माल भी बाकी नहीं था और मालूम है कितने साल से इसने ज़कात अदा नहीं की, तो कोई बतौर एहसान भी उसकी तरफ से ज़कात अदा कर सकता है, ये किया जा सकता है। तो अब वो ज़कात कैसे अदा करेगा, वो तो ज़कात अदा नहीं कर पाएगा इंतकाल के बाद, तो ये कि उसकी तरफ से कोई और कर दे, चाहे उसके घर में कोई हो या फिर उसके माल से हो या कोई अपने ही माल से कर दे। अब्दुर्रहमान भाई इन्होंने पूछा था कि अगर किसी शख्स पे ये सवाल अब्दुर्रहमान भाई का ही था और नूर इस्लाम है, इनका सवाल ये था कि बिस्तर पर चूहा गिर जाए तो क्या बिस्तर नापाक हो जाएगा या नहीं, और बदन पर गिर जाए तो क्या हम नापाक हो जाएंगे या नहीं। तो अगर चूहा किसी गंदे नाले में डूब कर आया है नहाकर, या किसी चूहे के ऊपर गंदगी लगी हुई है और ऐसी गंदगी कि चूहा जब आपके ऊपर गिरा तो वो गंदगी आपके जिस्म पर लग गई, तो वो हिस्सा जिस्म का नापाक हो जाएगा, फिर उसको धोना ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा ख़ानदानी चूहा था कि नहा धोकर इतर गुस्ल वगैरह करके, पाउडर लगा के, चश्मा वगैरह लगा के, साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर आया था और वो आप पर गिर गया, तो ना तो आप पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा, ना आपकी चादर नापाक होगी, ना आपके कपड़े नापाक होंगे, ना जहाँ चूहा गिरा वहाँ धोने की ज़रूरत। वो तो बेचारा नहा धोके घूमने जा रहा था, शायद उसका पैर फिसल गया होगा तो वो गिर गया होगा। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।